आज हम बिहार के इतिहास के एक बहुत ही संवेदनशील और चर्चित मामले पर बात करेंगे, चंपा विश्वास केस। ये 1990 के दशक की घटना है और इसे अक्सर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के उस दौर से जोड़ा जाता है जिसे जंगल राज कहा गया। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े लेख के कुछ अंश हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मकसद है इस पूरे मामले को समझना, मतलब कैसे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ इतना गंभीर अपराध हुआ, ऐसा आरोप लगा। हाँ। इसमें कौन लोग शामिल थे और सबसे जरूरी कि इसका बिहार की राजनीति पर, समाज पर क्या असर पड़ा। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये उस दौर की सत्ता, राजनीति और अपराध के कथित गठजोड़ की एक तस्वीर भी दिखाती है। तो कहानी का जो केंद्र है वो है चंपा विश्वास। ये 1982 बैच के आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी थीं। हाँ। और बीबी विश्वास उस समय बिहार समाज कल्याण विभाग में सेक्रेटरी थे। मतलब एक काफी ऊंचे पद पर थे। सही है। और घटना की जो शुरुआत हुई वो तारीख थी 7 सितंबर 1995। चंपा विश्वास की एक पड़ोसी थी हेमलता यादव। वो आरजेडी की काफी प्रभावशाली विधायक मानी जाती थी और लालू यादव की करीबी भी है। अच्छा। तो लेख ये बताता है कि हेमलता यादव ने मदद के बहाने चंपा जी को अपने घर बुलाया और आरोप ये है कि वहां उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। और फिर हेमलता के बेटे मृत्युंजय यादव, जिनका नाम बबलू यादव भी था, उसने उनके साथ रेप किया। और ये जैसा लेख में है, ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये तो और भी मतलब डरावनी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे खौफनाक पहलू है। आरोपों के मुताबिक ये सिलसिला करीब करीब 2 साल तक चला। 2 साल? हाँ। और कहा जाता है कि इस दौरान सिर्फ चंपा विश्वास ही नहीं, बल्कि उनकी माँ, उनकी भतीजी और घर में काम करने वाली 2 नौकरानियों के साथ भी मृत्युंजय यादव ने कथित तौर पर बलात्कार किया। हे भगवान! जाहिर है परिवार इतने डर में था, इतने खौफ में कि वो लंबे समय तक चुप रहे। लेख में तो ये भी आता है कि डर के मारे चंपा विश्वास ने नसबंदी तक करा ली थी। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई परिवार इतने वक्त तक ऐसे डर में कैसे जी सकता है। फिर मतलब आवाज कब उठाई गई? 1997 में हिम्मत करके चंपा विश्वास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप ये है कि उस पर कोई खास एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद उनके पति बीबी विश्वास, उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से भी गुहार लगाई, न्याय मांगा। हाँ, और वो एक बात काफी कही जाती है जो लेखों में भी है कि लालू यादव ने कथित तौर पर कहा था कि जो हुआ भूल जाओ, जान बची है ना। हाँ, ये बात बहुत चर्चा में आई थी। देखिए, ये एक आरोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, पर ये उस समय मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में खूब उछला था कि ऐसा कहा गया। और तभी ये मामला पब्लिक में आया है ना। मेरा ख्याल है सुशील मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। 1997 में ही बिहार बीजेपी के बड़े नेता थे सुशील मोदी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अच्छा। और उन्होंने इसे सीधे सीधे जंगल राज का प्रतीक बताया, मतलब एक ऐसा राज जहां कानून का कोई डर नहीं है। इसके बाद तो बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया। तो फिर कानूनी कार्रवाई क्या हुई? सजा वगैरह हुई किसी को? देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो चली। मृत्युंजय यादव पर रेप का आरोप था और निचली अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई भी। अच्छा। हालांकि कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि बाद में शायद हाईकोर्ट से वो और उनकी मां हेमलता यादव दोनों बरी हो गए। ओहो। तो मतलब कानूनी नतीजा थोड़ा मिला जुला सा रहा। लालू यादव पर कोई सीधा आरोप नहीं था इस केस में, लेकिन उन पर यह आरोप बहुत लगे कि उन्होंने अपने सहयोगी के बेटे को बचाया और पीड़ित परिवार की मदद नहीं की, उनकी अनदेखी की। और वो राजनीतिक रसूख वाली बात, हेमलता यादव खुद भी तो किसी पद पर थी शायद। हाँ हाँ, यही तो एक और एंगल है। हेमलता यादव उस वक्त समाज कल्याण विभाग की अध्यक्ष थी। अच्छा, वही विभाग जहां बीबी विश्वास सचिव थे। बिल्कुल, वही विभाग जहां चंपा विश्वास के पति सचिव थे। तो इन आरोपों को और बल मिला कि भाई मृत्युंजय और हेमलता यादव को आरजेडी में उनके राजनीतिक कद की वजह से और शायद जातीय समीकरणों की वजह से भी प्रोटेक्शन मिला, संरक्षण मिला। सत्ता के इस कथित दुरुपयोग ने ही जंगल राज वाली जो छवि थी उसको और पुख्ता कर दिया। ये सिर्फ एक अपराध की घटना नहीं रह गई थी, ये उस दौर के एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर का, पॉलिटिकल पेट्रोनेज का और आम आदमी की असुरक्षा का प्रतीक बन गई। जाहिर है इसका असर तो फिर बहुत गहरा पड़ा होगा बिहार की राजनीति पर। निश्चित रूप से बहुत गहरा। इस घटना ने बिहार की राजनीति और खासकर लालू यादव की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। इसने वो जो सत्ता और अपराध का गठजोड़ है
उसके आरोपों को एकदम सामने ला दिया। लोगों में बहुत गुस्सा था और यह मामला आरजेडी और लालू परिवार पर राजनीतिक हमले करने का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। वाकई चंपा विश्वास मामला बिहार के इतिहास का एक बेहद दुखद, एक बहुत ही परेशान करने वाला अध्याय है। ये सत्ता के गलत इस्तेमाल और न्याय में रुकावट डालने जैसे गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, और यह हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब पावरफुल लोगों पर, रसूखदार लोगों पर गंभीर आरोप लगते हैं तो क्या सत्ता का संरक्षण न्याय के रास्ते में आ सकता है? और ऐसी घटनाओं का समाज पर, राजनीति पर कितना गहरा और शायद कभी न मिटने वाला असर पड़ता है। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। एआई भारतवाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।